बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे एक दोस्त हैं अली साहब, वहाँ लाहौर से। उनको बड़ा शौक़ है बाहर घूमने फिरने फिराने का, और जब कभी भी मेरी उनके साथ बात होती है, किसी टीवी शो में हम लोग इकट्ठे होते थे, तो वो मुझे अक्सर कहते थे कि शाह साहब आप ना सफ़र करें, बाहर जाया करें, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अब मेरी आदत ये थी कि बस ज़ाहिर पढ़ने पढ़ाने वाला जो आदमी होता है उसी की हद तक, या फिर मैं रिलेशनशिप कोच के तौर पर चीज़ों को देखता हूँ तो ज़्यादातर मैं अपने काम में लगा रहता हूँ। तो अब जब मैं दुबई यहाँ पर आया तो उनका सबसे पहले मुझे मुबारकबाद का मैसेज आया फेसबुक के ऊपर, जब मैंने कहा कि मैं लैंडेड दुबई यहाँ पर पहुँच गया। तो मुझे उनकी एक बात समझ आई कि इंसान जितना सफ़र करने से और मुख्तलिफ़ जगहों पे जाने से सीखता है, वो शायद किसी किताब से, किसी कमरे में रहकर, या जो एक ख़ास एरिया उसने बना रखा है उसी के अंदर रहकर वो उस तर्ज पर उतना ग्रो नहीं कर सकता। क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि भांत भांत के लोग हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ वाले लोग हैं, और वो सब के सब ऐसे पिरोए हुए हैं इधर एक लड़ी के अंदर। सब के सब एक दूसरे के साथ अनबायस्ड ताल्लुक़ में मौजूद हैं, किसी के ऊपर जजमेंटल नहीं है, किसी को जजमेंट नहीं करते कि उसको वो इस नज़र से देख लें ना, सब के सब अपने कामों में लगे हुए हैं। और यहाँ पर तो मैंने रंगों के अंदर भी कई रंग देखे हैं, यानी रब्बे कायनात का हुस्न आपको सही तर्ज पर नज़र आता है, समझ आना शुरू हो जाता है कि अगर किसी का रंग इस तर्ज का है तो उस रंग के आगे कई पहलू उसी रंग के हैं। फिर किसी का स्वभाव, सलीका, बात करने का, उठने का, बातचीत का, वो सब के सब देखने को मिले और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर अंदाज़ा होता है कि कौन से लोग ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं, कौन से लोग कम बर्दाश्त करते हैं, कानून को किस नज़र से देखा जाता है। यहाँ पर ख़ास तौर पर जब हम पहले दिन उतरे तो सड़क क्रॉस करते हुए जब टैक्सी वालों ने हमारे एहतराम में अपनी टैक्सी रुकी तो हम तो हैरान ही रह गए, और हमें बड़ी अजीब सी वो कैफियत है। हम कहते पता करें हमारी वजह से रुके हैं या कोई और वजह है, और फिर वो अंदर से हमें इशारा करते कि आप गुजर जाइए, चूँकि आप ही की वजह से हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। इस तरह और बहुत से लोग जिनके साथ बात करने का मौका मिला, और ख़ास तौर पर अफ्रीकन्स के साथ, इवन जो मस्र से ताल्लुक़ रखते हैं, शामियों के यहाँ पर वो फलाफिल है, बड़े शानदार किस्म के, वो हमें खाने का मौका मिला। और फिर उनका सर्विस करने का अंदाज़ क्या था, लेबनीज़ का, ईरानियंस का, यूरोपियंस का, अमेरिकन्स का, यानी हर तर्ज के शख्स के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी एतबार से बात करने का मौका मिला। जब उनके साथ बात करते थे, इस कदर वो ताज़गी के साथ आपसे बात करते, इस कदर एहतराम और मोहब्बत के साथ आपसे बात करते, और फिर उससे मेरा एहसास और अंदाज़ा होता कि कितने सारे लोगों को, कितने सारे कल्चर्स को कैसे खूबसूरती से दुबई ने, यूएई ने संभाल रखा है। सबका एहतराम है, सबको प्यार और मोहब्बत के नज़र से देखा जाता है, सबको बराबरी के एतबार से देखा करा जाता है, जो मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक आया। अब इसके मुतालिक मैं किसी से सुन लेता तो शायद उस तरह न समझता, मैं किसी किताब में पढ़ लेता तो शायद उस तरह से न समझता। तो मुझे अंदाज़ा हुआ इस बात का, और अली भाई का मैं ख़ास तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे उन्होंने इस तरफ लगाया है। और मैं तो यहाँ बैठे बैठे और कई प्लान बना रहा हूँ कि भाई यहाँ से वापस जाते फिर मैं किसी और मुल्क निकल लूँगा, चूँकि जब आप बाहर जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि 4 पहलू आप देख चुके हैं, 8, 10, 15, 20 पहलू आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, और जब आप उनसे रब्ता करते हैं तो और चीज़ें। और चूँकि मैं रिलेशनशिप कोच हूँ और यहाँ मुझे कई लोगों के साथ इस मौजू पे गुफ्तगू करने का मौका मिला, ऐसे बैठे बैठे बात करते। मसलन दुबई मॉल गए तो वहाँ में अंदाज़ा हुआ, और बहुत से ऐसे लोगों से मुलाकात हुई, तो बहुत कुछ सीखने को मिला, और इसी का सिलसिला भी जारी रहेगा। मैं यहाँ पर अभी बात को मुकम्मल नहीं किए देता, बल्कि अधूरा छोड़ रहा हूँ। अगली बात अगली किस्त में आपको सुनाऊँगा।